Hello and welcome my dear friends. I am Dr. Sonia Tiwari from the Department of Community Medicine. Today we will be discussing about the spots with live explanation, and this video has been demonstrated to you by Dr. Mayank Rahul, Assistant Professor, Department of Community Medicine. तो बेसिकली आज हम जो देखने वाले हैं नॉइस को प्रिवेंट कैसे करते हैं, नॉइस को मेजर कैसे करते हैं, जैसा प्रीवियसली बताया था। सो बेसिकली नॉइस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मिनी साउंड लेवल मीटर, जो कि बहुत ही हैंडी और इकोनॉमिकल होता है। आप उसको खुद भी बाय कर सकते हैं या फिर लेबोरेटरीज में रहता है, जिससे कि हम लोग साउंड को मेजर। लेट्स सी व्हाट मिनी साउंड मीटर लेवल लुक्स लाइक। इट्स अ जिप पैक, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि एक टॉप पे रिसीवर लगा हुआ है, जो भी नॉइज लेवल है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। एक हैंडी पोर्टेबल मीटर है जिसमें कि डेसिबल में आपको मीटर दिखता है कि कितना रैंकिंग आ रहा है साउंड का। सो लेट्स चेक इट आउट। नाउ दिस सिंपल गैजेट enables you to capture how much decibel of sound you are exposed to right now. Okay, suppose के लिए हम इसको ऑन करते हैं। This mini device has a power button here at the bottom. You will just click it, press. Device ऑन हो चुका है and ऑन होते के साथ ये decibel correctly measure भी कर रहा है। It has been checked with the ISI mark, ताकि इनका लेवलिंग हर जगह हर एक इन्वायरमेंट में बराबर दिखे। So right for now जो हम साउंड लेवल बोलते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इस प्रोब को हर जगह लेके जाएंगे जहां पे आपका साउंड एक्सपोजिंग डिवाइसेस होता है, सच एज लाउड स्पीकर्स, गाड़ी का हॉर्न आप चेक कर सकते हैं। तो जितना डेसिबल आपको सुनना है उतना ये इफेक्टिव रहेगा। इट इज अ रिसीवर कवर विद द सॉलिड रिसीवर, जो कि आपका हेडफोन्स या ईयरफोन का काम करता है यहाँ पे, और ये मीटर में दिखाता है। वी हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट हियर। यदि आपको कहीं भी साउंड सेटअप सेट करना है कि भैया किसी भी एरिया में जो साउंड का मिनिमम लेवल कितना होगा और मैक्सिमम लेवल कितना होगा, तो आप इससे एक्यूरेटली चेक करके आप स्टॉप कर सकते हैं। तो हम इसको हिसाब से हम देख लेते हैं। वी हैव एन ईयर मफ और ईयर प्लग्स, जो कि हम रेडली यूज करते हैं। सिंपल एक हेडफोन टाइप होता है। इट इज ऑल्सो एन ISI मार्क, भारत की गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये ISO सर्टिफाइड होता है, जो कि एक अच्छा साउंड प्रूफिंग डिवाइस है। जब भी आप यूज करते हैं इसको मैकेनिकल फील्ड में, जस्ट यू नीड टू वियर इट। जैसा कि आप देख रहे हैं, इट कवर्स ऑल द एरियाज ऑफ द ईयर। कोई भी एरिया बाहर नहीं रहता है एंड लिटरली अभी कोई भी आवाज मेरी बोलने की भी मुझे बहुत ही कम आ रही है। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोटेक्टिव गियर विच यू कैन हैव फॉर द नॉइज कैंसिलेशन, और इट कैन बी गिवन टू द पेशेंट, दोज हु नीड and those who react to the sound irrelevantly. Okay, so these are the earmuffs which is usually used at the ongoing sites, buildings जहाँ बनते हैं वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। अब चूंकि हमने नॉइज का एक पार्ट कवर अप किया है, जब हम मीटर्स के बारे में बात करें तो लेट अस फोकस ऑन और मोर मीटर्स जो कि आपके पब्लिक हेल्थ लैब में होने चाहिए और होते भी हैं इन जनरल। आपके खुद के कॉलेज में, आपके खुद के लैब में ये मिनिमम चीजें हैं जो बच्चों को देखना चाहिए, समझना चाहिए और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी आना चाहिए। सो बेसिकली इट्स अ स्प्लिट ऑफ एनेमोमीटर। एनेमो मींस एयर, एयर को नापने का एक डिवाइस है। लेट्स जस्ट अनबॉक्स इट एंड सी व्हाट इज इनसाइड। जैसा भी आपको फोटो में दिख रहा है, बेसिकली ये वैसा ही होता है, परफेक्ट विद अ मीटर गैजेट, विद अ फैन स्पीड एंड विद अ कॉलिंग वायर। लेट्स चेक इट। वी हैव अ फैन, हैंडहेल्ड फैन हियर। वी हैव अ यूजर मैनुअल, और ये है हमारा एनिमोस्कोप, जिसमें कि हम लोग एयर के स्पीड को पढ़ेंगे, which will be reading through it. Here we have well sophisticated flow anemometer. ये एक डिवाइस है जिससे कि हवा के एयर प्रेशर का अंदाजा लगता है, एयर की स्पीड पता लगती है, कैसे क्या कितना स्पीड है एयर का। ठीक है। नाउ अब ये फैन जो है बहुत ही, आप देख पा रहे होंगे जहां तक मेरे हिसाब से, ये जो इसके पतले पतले जो विंग्स हैं ये हल्के हवा में भी घूमते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। सच एज आई विल ब्लो तो भी ये होगा। यू कैन वेल सी। ठीक है। एंड वी हैव अ माइक्रो यूएसबी केबल हियर विद इट, जो कि हम अटैच करेंगे एनिमोस्कोप में। यहाँ साइड में एनिमोस्कोप में एक
लॉक दिया हुआ है जहाँ पे यूएसबी केबल पर अटैच किया जाता है। ऐसे अटैच कर दिया गया हमारे यहाँ। एंड वी हैव अ पावर बटन हियर। इट ऑल्सो डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द एयर कि गर्म हवा कितना है नहीं है। लाइट मोड यूनिट आपको किस यूनिट में देखना है, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में देखना है। एंड वी हैव मोड हियर कि आप किस मोड में काम कर रहे हैं। सो लेट्स ऑन द डिवाइस विद द बीप, द डिवाइस इज ऑन। आपको इसमें अभी सब 00 दिख रहा होगा। लेट्स अनरैप द स्टिकर so that you can see the visibility. होप अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये जो मीटर 0 दिखा रहा है, अब मैं इसमें ब्लो करूंगा या हैंड स्विंग करूंगा तो ये नंबर चेंज होंगे। प्लीज हैव अ लुक। नंबर्स जो अपेयर हो रहे हैं वो क्या बता रहे हैं वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे सपोज दिस इज रिवॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ विंड। नाउ यहाँ पे आपका नंबर दिखा रहा था 2.5, 1.0, तो ये अभी किलोमीटर पर आवर में है। आप इसको चाहो तो मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हो। हियर वी ऑन अ फ्लो एनोमीटर वी हैव अ स्टैंड। यदि आप हाथ में हैंड हेल्ड नहीं कर सकते हो तो यू हैव अ स्क्रू स्टैंड जिसमें कि आप लगा के इसको एक स्टैटिक जगह पे रख सकते हैं। और जहाँ भी विंड आ रहा है, जिस भी डायरेक्शन में है आपका विंड, उस साइड आप इसको रोटेट करके प्लांट कर सकते हैं सो दैट यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ विंड। इसी के साथ ये एडवांस एनोमीटर जो है इसमें आप टेम्परेचर भी देख सकते हैं। राइट नाउ अभी टेम्परेचर दिखा रहा है 35.4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि जहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी ये क्लास, वहाँ का टेम्परेचर है 35.4 डिग्री सेंटीग्रेड। माइंड में हम कूलर एरियाज में जाएंगे, एसी ऑन कर लेंगे तो ये टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी यूनिक एंड हैंकी पैंकी डिवाइस विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपसे वाइवा में पूछा भी जाता है डिवाइस आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज है, तो आप बता पाएंगे। Now we will be discussing something interesting about the thermometers basically। जो भी थर्मोमीटर आपने देखा है अभी तक वो टेम्परेचर को ही नापता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास एक्यूश्योर का एक नॉर्मल बॉडी थर्मोमीटर है जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर को नापता है। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये जानते होंगे आई गेस। फिर भी एटमोस्ट मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ कैसे क्या यूज करते हैं। सो इट इज इन अ सिंपल ग्लास केस जिसमें कि मरकरी बल्ब की जगह पे यहाँ पे हाईली सेंसिटिव पॉइंट दिया हुआ है जो कि टेम्परेचर डिफरेंशिएट को वेरी को रीड करता है। वी हैव सिंपल पावर बटन जो कि आपको फ़ारेनहाइट इन डिग्री में टेम्परेचर बताएगा। इट विल वर्क ओनली विद द कॉन्टैक्ट ऑफ स्किन या स्किन फोल्ड के नीचे आप प्रेस करके रखेंगे फॉर 1 मिनट तो ये आपको रीडिंग एक्यूरेट दे पाएगा। द थिंग इज दैट यू नीड टू केयर अबाउट दिस डिवाइस ऑल्सो। जब भी आप इसको यूज करेंगे तो कॉटन स्वैप विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल आपको क्लीन करके रखेंगे, नहीं तो ये धीरे धीरे खराब हो जाएगा। सिंस इट इज अ डिजिटल थर्मोमीटर, इसमें मरकरी को रिप्लेस करके हाईली सेंसिटिव डिवाइस लगाए गए। ट्रेडिशनली जो हम मरकरी वाले यूज करते थे उसको आपको हाथ से स्विंग करके मरकरी को डाउन करना पड़ता था। देन यू नीड टू प्लेस इन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, तब मरकरी राइज करती थी बिकॉज इट रिस्पॉन्ड हाईली रिस्पॉन्स टू द टेम्परेचर। तो अब दिक्कत क्या थी, ट्रेडिशनली वाले में अक्सर लोगों के हाथ से छूट जाता था, बच्चे से टूट जाता था, एक स्क्रैप प्रोड्यूस होता था घर के अंदर, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते थे, कट ब्रूज ये सब कॉमन एरियाज थे। तो उन सबको रिप्लेस करके साइंटिफिक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट डिवाइस हम एक डिजिटल थर्मोमीटर का यूज करने लगे। ओके, नाउ इसी के एडवांस फॉर्म में हम बात करेंगे। वी हैव अ वेट एंड ड्राई थर्मोमीटर। और वेट एंड ड्राई से क्या आप समझते हैं? वेट तो हो गया गीला, ड्राई हो गया सूखा। तो इन दोनों में हम देखना क्या चाहते हैं इस थर्मोमीटर के हिसाब से। ओके, वी हैव टेकन इट आउट, जहाँ की नेम लिखा हुआ है, एक ड्राई और एक वेट। ड्राई में होता क्या बेसिकली, ये ड्राई एटमॉस्फेयर के हिसाब से काम करता है जो नॉर्मल थर्मोमीटर करते हैं, ठीक है। वेट में क्या है, वी हैव अ नॉमिनल वाटर टैंक हियर। इसमें आप पानी डालते हैं, इसमें आप पानी डाल के रखते हैं एंड आप एटमॉस्फेयर में इसको सिंपल है एक खूंटी पे आप टांग के छोड़ देते हैं। अब ये पानी करता क्या है और ये ड्राई वाला क्या करता है, इस पर हम देखते हैं। लेट मी शो यू। ये जो टैप है, ये जो टैंक है, इसमें हम वाटर पोर करेंगे। द बॉक्स हैज बीन फिल्ड विद द वाटर। इसके नीचे एक नॉर्मल सा कॉटन सा विक दिया हुआ है। इस विक को हम पॉइंट करेंगे ताकि हम इसको डिप कर पाए। इसमें जो विक था हमने डिप कर दिया है वाटर टैंक में। छोटा सा जो वाटर टैंक दिया था उसमें हमने पानी डाल दिया और इसको डिप कर दिया।
अब इन दोनों डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, ये एक ड्राई एयर का थर्मोमीटर है हो गया आपके लिए, और ये एक वेट एयर। वेट एयर मतलब हमारा कहने का सेंस ये है कि ह्यूमिडिटी आपके एयर में कितनी है उसको मेजर करेगा। अब इन ल्यू कोर्स जब ये ड्राई एयर है, जो भी मीटर भागता है आपका इन डिग्री सेंटीग्रेड और समवॉट इन फ़ारेनहाइट, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट 30, तो इसमें जो डिफरेंस आएगा ऑलमोस्ट 5 to 10% या 15% का डिफरेंस दिखेगा। या हो सकता है आपका वेदर कितना ह्यूमिड है कितना नहीं है उसके ऊपर भी ये ट्रांसपेरेंसी दिखेगी। अब चूंकि पानी इसके अंदर है, पानी विक के थ्रू इसको ठंडा कर रहा है, ठीक है, पानी एवोपरेट होगा एक समय बाद, वातावरण जितना आपका गर्म रहेगा पानी धीरे धीरे एवोपरेट होता जाएगा। तो जो एवोपरेशन पॉइंट होगा वो आपको कहलाता है ड्यू पॉइंट, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे पढ़ने के लिए, समझने के लिए। वेट एंड ड्राई में हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं ड्यू पॉइंट का। ड्यू पॉइंट वैसा पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग ह्यूमिडिटी को ग्रास्प करते हैं, देखते हैं। तो जैसे जैसे ये वाटर जो टैंक में है वो इवेपोरेट होता जाएगा, वैसे वैसे ये डिग्री लेवल जो इतना कम था वो धीरे धीरे रेस करता जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा है जो पूरा पानी इसके अंदर नहीं होगा तो ये भी एक्ट करेगा आपका ड्राई थर्मोमीटर ऐसा, ठीक है। तो इट्स बेसिकली फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी इन द टेम्परेचर इन योर एटमॉस्फेयर, इन योर रूम और इन अ फील्ड एरिया जहाँ पे हम काम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ड्राई एंड वेट थर्मोमीटर। तो उसमें हम लोग एक इनका एडवांस फॉर्मेट यूज करते हैं, स्लिंग थर्मोमीटर। स्लिंग थर्मोमीटर बेसिकली एथलीट्स जब हम लोग बाहर फील्ड में गेम्स यूज करते हैं, गेम्स के लिए जाते हैं, तो ये ठीक वैसा ही होता है जैसा कि एक ड्राई एंड वेट थर्मोमीटर होता है। आप इसमें देख पा रहे होंगे एक विक है यहाँ पे प्रॉपरली और एक ड्राई है, ठीक है। विक में वैसे ही कपड़ा डाला हुआ है और ये ड्राई है, ठीक है। इसमें हम लोग ये थोड़ा सा माउंट होल दिया हुआ है जहाँ पे आप पानी को डालेंगे। इसमें विक ऑलरेडी डिप रहती है। नाउ हम विक को टच करके देख लेते हैं ये गीला हुआ है कि नहीं। ऑब्वियसली बात है, कॉटन है, वाटर ट्रेसपास हुआ और इस विक को गीला कर चुका है। ये ऊपर वाला ओपन है, एयर में ड्राई है। नाउ वी हैव अ हैंडल हियर, वी हैव अ नॉब। हम इसको रोटेट करते हैं, सिंपल। व्हेन यू स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस ओवर द पीरियड ऑफ 5 minutes, the water inside the wick will vanish with the amount of heat present in the atmosphere. तो ये कंटिन्यूस आप चलाते रहेंगे। ये बेसिकली एथलीट्स के लिए यूज इसलिए करते हैं जब हम लोग एयर बाहर एटमॉस्फेयर में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, जब जितना रफ वातावरण में हम काम कर रहे होते हैं तो प्लेयर की इफिकेसी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो उसको स्टडी आउट करने के लिए कितना देर में ब्रेक देना है, कितने देर में प्लेयर्स को रेस्ट करना है, या आप जो वर्किंग फील्ड है उसमें आप कितना देखेंगे। सो हियर इज एन बहुत ही टिपिकल डिफरेंस दिख रहा है जहाँ तक आप देख पाएंगे। सो हमने जब इसको रोटेट किया ओवर द पीरियड ऑफ 5 minutes, 3 to 5 minutes, तो आप वेल डिफ्रेंशिएट देख पा रहे होंगे। ये जो विक है वाटर वाला, इसमें टेम्परेचर लाइन आपको दिख रहा होगा जो कि ड्राई वाले से काफ़ी कम होगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ये है मेरा प्राइम टारगेट समझाने का आपको, जो फुल फोकस करने का है। जो ड्राई वाला है वो एरिया वो दिखा रहा है ऑलमोस्ट 35, और जो वेट वाला है ऑलमोस्ट मुझे दिखा रहा है ये 27। तो ये 35 से लेकर जो 27 के बीच का जो गैप है ये हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग पार्ट है। अब ये वेट इसलिए है अभी क्योंकि हमने इसको वाटर से रिप्लेस किया है और ये ड्राई है। तो ये जो गैप दिख रहा है, ये जो एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आ रहे हैं, इसके ऊपर इसको फोकस किया गया है। दिस गैप डिफरेंस शोज यू द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द एयर। इनका डिफरेंस निकालेंगे, इनका गैप निकालेंगे और इनको स्टडी करेंगे। क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट एंड अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल हीट, व्हाट वी हैव आर्टिफिशियल कूल डाउन, व्हाट वी हैव गिवन इन द विक, जो कि आप विक में देख पा रहे थे, ये तब तक रहेगा जब तक इसमें पानी रहेगा। धीरे धीरे ये हीट के हिसाब से रिप्लेस होकर उड़ता जाएगा, इवेपोरेट होता जाएगा। जैसे जैसे ये इवेपोरेट होगा तो जो ये नीचे वाला पार्ट जो आपको कम दिख रहा था, धीरे धीरे ये भी राइज होना चालू हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ आपको एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ वार्मथ है, जो इन्वायरमेंट में जो गर्मी है, वो आपको फील हो जाएगी। तो ये जो डिफरेंस गैप है इसको हम लोग कहते हैं ड्यू पॉइंट, जहाँ पे मॉइस्चराइजेशन अकर होता है, जहाँ पे हमें स्टडी करना होता है। आई होप द स्लिंग थर्मोमीटर इज बीन क्लियर विथ यू। इसी का एक एडवांस पार्ट है कार्टर थर्मोमीटर। ये भी एटमॉस्फेयर में हम लोग जो हीट है प्रेजेंट उसको नापने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली नॉर्मल थर्मोमीटर से ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इसमें हम मर्क्यूरी की जगह पे इथेनॉल और सब्स्टिट्यूट ऑफ अल्कोहल यूज करते हैं। अब इथेनॉल यूज क्यों करते हैं सर? इथेनॉल इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि मरकरी के कंपैरेटिवली ये बहुत ही चीप होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है
और इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, अब चूंकि अल्कोहल हर एक के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा, हम बॉडी टेम्परेचर नहीं नाप सकते, तो बॉडी थर्मोमीटर जो पुराना स्टाइल था, जो पुराना वाला था, उसमें हम लोग मर्क्यूरी को इम्बेड करते थे। अब न्यूली जो डिजिटलाइज आ चुका है हमारे पास, इसमें हम लोग हाईली सेंसिटिव डिवाइस लगाते हैं जो कि टेम्परेचर मेजर करता है। एंड ये जो है बेसिकली अल्कोहल में फॉर्म में ये जो इथेनॉल इसमें भरा हुआ है, अमाउंट ऑफ हीट जितना रहेगा आपके एटमॉस्फेयर में, ये जो ब्लेब बना हुआ है, जो एक्सपोजिंग अमाउंट ऑफ ब्लेब है, ये धीरे धीरे ब्लेब आपका राइज करता जाएगा विद हेल्प ऑफ अमाउंट ऑफ हीट और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सो दिस इज बेसिकली काटा थर्मोमीटर। ये पहचानना एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता तो लगे इस बहाने की हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द काटा थर्मोमीटर, जो हमने हाईली अप्रिसिएबल चीज है जो आज की तारीख में देखना पड़ता है। एंड फॉर द सेकेंड लास्ट पार्ट व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर इज द ग्लोब थर्मोमीटर। एंड ग्लोब थर्मोमीटर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है, आइए इसको देखते हैं। लेट्स चेक इट आउट। So basically, globe thermometer was first discovered by Vernon 1930 में इसका डिस्कवर किया गया था। ये क्या है और क्यों यूज करते हैं? Basically, it identifies the amount of exposure जो ह्यूमन कंफर्ट को एक्सपोज हो रहा है, एयर टेम्परेचर, रेडिएशन एंड इफेक्ट ऑफ हीट, ये उसको डिमॉन्स्ट्रेट करता है। बेसिकली इट इज अ कॉपर ग्लोब पेंटेड इन मैट ब्लैक, hollow in structure। ठीक है, we have 3 pinholes here. It can be hanged, it can be kept on your use as well. On the center of the core, इनके कोर में टेम्परेचर पॉइंट जो आप देख रहे हैं थर्मोमीटर, ये रिप्लेस होता है। किसी भी इन्वायरमेंट का चेक करने के लिए हम वहाँ पे इसको प्लेस करते हैं फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स टू नॉर्मलाइज, टू स्टेबलाइज इन द ह्यूमन इन्वायरमेंट वेयर द ह्यूमन आर रिसाइडिंग, वेयर द पर्सन आर रिसाइडिंग। तो उस एयर कंफर्ट को ये ग्रास्प करता है, उसी हिसाब से ये कॉपर हीट अप होता है। मैट ब्लैक इसलिए रहता है क्योंकि ये रेडली हीट एब्जॉर्ब करे जो उस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बाद जो इसके अंदर एयर प्रेशर डेवलप होता है वो अपने को मीटर के थ्रू इसमें दिखता है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। ये एक ओल्ड ग्लोब थर्मोमीटर है, आजकल डिजिटलाइज्ड भी आ गए हैं इसके फॉर्मेट में, बट चूंकि ये एक इफिशियंट वे है नापने का अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ हीट, एयर प्रेशर, रेडिएशन ऑन द ह्यूमन कंफर्ट। अब ये किस पर्सन वाइज ग्रुप कैटेगरीज में यूज करते हैं, तो हम लोग बेसिकली मिलिट्री वाले पर्सन में यूज करते हैं एंड एथलीट्स पर्सन में यूज करते हैं, जहाँ पे जिस भी क्लोज एनवायरमेंट में वर्क हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ हीट से एक्सपोज हो रहा है बंदा, उसको हम लोग स्टडी आउट करते हैं। वो आपको ग्लोब थर्मोमीटर में समझ में आ चुका होगा। ये एक ब्रीफ डिस्कशन। नाउ थिंग्स अपार्ट, वी हैव अ डिवाइस इन आवर पब्लिक हेल्थ लैब दैट इज कॉल्ड इन्फेंटोमीटर। ये एक छोटा सा डिवाइस है जो कि वेट नापता है। With the help of this infantometer, we try to measure the weight of a certain baby. जो आपके पास बेबी आया है, जो बच्चा आया है, वो कितने वेट का है। तो we have a carrying pouch here. इसमें आप बच्चे को आराम से लेटा देते हैं, ठीक है, फोल्ड अप करते हैं एंड ये हुक प्रेजेंट है, इसमें आप उसको डाल देते हैं। ठीक है, सो इट अपीयर्स सेम लाइक इज। अब जितना भी वेट रहेगा उसके हिसाब से ये मीटर आपका दिखाता रहेगा। आर यू गेटिंग इट? अब अच्छी बात इन्फेंटोमीटर की ये है कि ये कलर कोडिंग डिवाइस है जिसमें रेड, येलो एंड ग्रीन का बना हुआ है। रेड जोन लाल बच्चा, एज यूजुअल आपने पहले भी मैम की क्लास में पढ़ा होगा। येलो बच्चा, पीला बच्चा जिस पर हमें कम फोकस देना है। ग्रीन एम्बुलेटरी। फॉर राइट नाउ वी विल बी गिविंग सम वेटेज विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन टू सी कि ये काम करता है कि नहीं करता है। सो हमने यहाँ पे मोबाइल फोन प्लेस कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इज इट क्लियर टू यू? जो अब अमाउंट ऑफ वेट एक्सपोज हो रहा है ये रेड पे है, ये धीरे धीरे डिक्रीज होते होते येलो पे आएगा एंड अच्छा खासे वेट पे आने के बाद ये ग्रीन पे आएगा। सो व्हाट आर द बेसिकली डिफरेंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेट पार्ट? जब हम बात करेंगे 2 kg या 2 kg से कम रहेगा तो ये स्विंग इन्फेंटोमीटर रेड पे ही रहेगा। 2 से जब ये बात करेंगे 2.5 किलो के बीच में रहेगा, जो एक आइडियल बेबी वेट होता है आफ्टर बर्थ, वो येलो जोन पे रहेगा। और 2.5 से प्लस रहेगा जो एक इंडियन आइडियल वेट है बेबी का अपने इंडिया में, 2.5 प्लस और 3 प्लस, तो वो ग्रीन में रहेगा। जब ये ग्रीन स्केल में आ जाएगा तो बेबी आपका एक्यूरेटली ओके है, उसको आप हेल्दी डाइट पे ही रखें और एम्बुलेटरी रखें।
So for today's class, we have covered all those kind of meter what we need to study in a public health lab. So thanks for today. Take care. If you have any queries, do write us in comment below, and please feel free to share with your friends and discuss them with them. Till then, take care. Bye bye.